दोस्तों, अस्सलाम अलैकुम। ये एक सच्ची कहानी है जो मेरे ससर और मेरे दरमियान पेश आई थी। मेरे ससर मुझ पर मर मटने को तैयार थे। मेरा नाम रेता है। मैं देखने में बहुत खूबसूरत लगती हूँ। मेरी उम्र 25 साल है और मेरी शादी को 4 साल हो चुके हैं। अभी तक मुझे कोई औलाद नहीं हुई। मैं इतनी खूबसूरत हूँ कि मेरे ससर ने मुझसे ताल्लुक कायम कर लिया। उन 4 सालों में जितनी खुशी मुझे अपने शोहर से नहीं मिली, उससे कहीं ज्यादा खुशी मेरे ससर ने मुझे दी है। मेरे ससर हमेशा घर पर ही रहते हैं। उनकी उम्र 48 साल है। सच बताऊं तो मुझे अपने शौहर से ज्यादा अपने ससर के साथ अच्छा लगता था। मेरे ससर की कद मेरी निस्बत थोड़ी सी ज्यादा है। देखने में वो किसी भी जाविये से मेरे शौहर के बड़े भाई लगते हैं। हम दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे। मेरे ससर हमेशा मेरी तारीफ किया करते और मुझसे कहते, रेता मुझे तेरे साथ शादी करने का दिल करता है। अगर मेरा बस चले तो मैं तुझे अभी अपनी बेवी बना लूं। मैं हंसते हुए बोल उठी, शादी करने का ही दिल करता है या कुछ और करने का भी दिल करता है। मैं भी अपने ससर के साथ छोटी मोटी मजाक किया करती थी। हम एक छोटे शहर में रहते थे और मेरे शोहर की सरकारी नौकरी थी, इसलिए मेरी शादी उन्हीं से हो गई थी। मेरे शोहर और मेरे ससर में सिर्फ 17 साल का फर्क था। मेरे ससर का एक ही बेटा था, लेकिन मेरे शोहर को शराब पीने की बहुत बड़ी आदत पड़ चुकी थी। वो शराब पीकर रोज रात देर से घर आते और मैं उनका इंतजार करते करते सो जाती। शराब की वजह से उनमें इतनी तवानाई नहीं रहती थी कि वो 1-2 मिनट भी कायम रह सकें। इसलिए हम दोनों में हमेशा झगड़ा होता रहता। वो एक दिन भी बगैर शराब के नहीं रह सकते थे। इसलिए मेरा दिल बतरीज मेरे ससर की तरफ माइल हो गया था। जब मेरी शादी हुई तो इसी दौरान मेरी सास का इंतकाल हो चुका था। एक दिन बारिश हो रही थी। मैं घर के इहाते में काम कर रही थी। बारिश की वजह से मैं भीग गई और मेरे ससर बाहर बैठे मुझे देख रहे थे। थोड़ी देर में बारिश और शदीद हो गई और मैं मुकम्मल तौर पर भीग गई। उसकी वजह से मेरे कपड़े जिस्म से चिपक गए। मैंने देखा कि मेरे ससर मुझे देख रहे हैं। मैंने उनसे पूछा, क्या हुआ, आप क्या देख रहे हैं? तो मेरे ससर बोले, रेता तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो और मेरी निगाह तुम से हटती ही नहीं। रेता पहले तुम अपने कपड़े बदल लो, तुम पूरे भीग चुके हो। अब मेरे ससर मुझसे अपनी निगाहें बचा रहे थे। फिर मैं जल्दी से कपड़े बदल कर आ गई। थोड़ी देर बाद मेरा शौहर बदल कर आ गई। मैं घर के काम में लग गई। मेरा शौहर बहुत शराब पीते थे और ये रोज की आदत थी। मैंने ससर को खाना दे दिया। आज मेरा शौहर खाना नहीं खा सका क्योंकि वो आज बहुत ज्यादा शराब पी कर आए थे। इसलिए वो गहरी नींद में सो गए। मैंने उन्हें जगाया नहीं क्योंकि ये उनका रोज का मामूल था और मैं अपने कमरे में सोने चली गई। मुझे नींद आ रही थी कि नहीं, मैं ससर के कमरे में चली गई। मेरे ससर बिस्तर पर लेटे लेटे मोबाइल देख रहे थे। मुझे देखकर वो बैठ गए और बोले, क्या हुआ रेता, शौहर अभी तक सवा नहीं? तो मैंने कहा कि वो तो शराब पी कर सो गए हैं, उन्हें होश भी नहीं और खाना भी नहीं खाया। ये कहकर मैं उदास हो गई। फिर मेरे ससुर बोले, कोई बात नहीं रेता, मैं हूं ना, मैं अपनी बेटी की हर जरूरत पूरी कर सकता हूँ और तुझे तन्हाई महसूस नहीं होने दूंगा। मैं बोली, सब तो ठीक है, लेकिन अगर उसी तरह शराब पीते रहेंगे तो कैसे चलेगा? तब ससुर बोले, तो इतना टेंशन क्यों ले रही है, आहिस्ता आहिस्ता छोड़ देंगे। मैंने कहा, मुझे तो उनकी कोई फिक्र नहीं। तब ससुर बात बदल कर बोले, तो मुझे दादा कब बनाएगी? ससुर के मुंहों से ये सुनकर मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। मैंने कहा, आपको तो मजाक सूझ रहा है। ससुर बोले, ऐसी मजाक वाली बात नहीं है। मैंने कहा, आप अपने बेटे से ही पूछ लें। वो महीने में सिर्फ 2-3 बार मेरे पास आते हैं और शराब के नशे की वजह से ठीक से कर भी नहीं पाते।
ये सुनकर ससुर हंसने लगे। बात करते करते कब 12 बुझ गए पता ही ना चला। फिर मैं अपने कमरे में चली गई। मेरा शराबी शौहर पहले ही सो चुका था। थोड़ी देर में मैं भी सो गई। सुबह हुई तो शौहर रोज की तरह ड्यूटी पर चले गए और ससुर अपने कमरे में ही थे। मैं किचन में काम कर रही थी। तब ससुर चाय पीने के लिए किचन में आए। उन्हें देख न कर में मुझे क्यों बुला लिया करते हैं, मैं चाय लेकर आ जाती। ससुर बोले, अरे नहीं, मैं तुम्हें क्या तकलीफ दूं? मैंने कहा, अच्छा तो आपको मेरी इतनी फिक्र है। ससुर बोले, बहू तुम इतनी अच्छी हो कि फिक्र आपसे मैच हो जाती है। मैंने कहा, आपका बेटा तो कभी मेरी फिक्र नहीं करता। इसी तरह हम बहुत मजाक करते थे। मेरा भी दिल लगने लगा था क्योंकि ससुर ने मेरा दिल जीत लिया था। वो मेरे आगे पीछे रहते और घर के काम में भी मदद करते। एक दिन ससुर शराब पीकर घर आए। ससुर कभी कभी थोड़ी शराब पी लेते थे। शौहर अभी तक नहीं आए थे। मैंने सिसर का हाथ पकड़ा और उन्हें उनके कमरे में ले गई और बिस्तर पर बैठा दिया। मैं वहां से जाने लगी तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया और अपने करीब बैठा लिया और कहने लगे, रेता तुम मेरे पास बैठो। जब तुम मेरे पास होती हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। इस दिन सिसर नशे में थे और पता नहीं क्या किया बोल रहे थे। फिर कहने लगे, रेता मैं तुम्हारी खूबसूरती को दिल भर कर देखना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे साथ जिस्म का सिक मानना चाहता हूँ। जो मेरा बेटा तुम्हारे साथ नहीं कर पाता, मैं तुम्हें वो सब खुशियां देना चाहता हूँ। इतना कहते ही सिसर सो गए। दूसरे दिन सुबह में चाय लेकर सिसर के कमरे में गई। सिसर पहले ही जाग चुके थे। मैंने कहा, कल रात का नशा उतर गया है ना, या अभी बाकी है? उस वक्त सिसर मुझसे आंखें नहीं मिला पा रहे थे और कहने लगे, रेता मुझे माफ कर दो, मैंने जानबूझकर नहीं पी थी। मेरे कुछ दोस्त जमा हो गए तो उन्होंने मुझे जबरदस्ती पिला दिया। आज के बाद कभी शराब नहीं पीऊंगा। मैं जज्बाती होकर बोली, आपका बेटा भी पी कर आता है। अब अगर आप भी पाएंगे तो ये घर कैसे चलेगा? मेरी बात सुनकर ससुर की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, रेता तेरी किस्म खाकर कहता हूँ कि आज के बाद कभी शराब नहीं पीऊंगा, और अगर तो कहेगी तो घर से बाहर भी नहीं जाऊंगा। मैंने कहा, सारा वक्त घर पर रहने की जरूरत नहीं। मैं बस ये चाहती हूँ कि आप मेरे शौहर की तरह शराब के आदी ना बने। फिर मैंने कहा, चलो चाय पी लो। जब उन्होंने चाय पी ली तो मैंने पूछा, आपने मुझे गई रात क्या कहा था? वो बोले, मुझे ठीक से याद नहीं, शायद कुछ ज्यादा बोल दिया हो। उ- उसके लिए माफ कर दो। मैंने कहा, क्या था आप खुद बता दें। मैंने उन्हें अपने फोन की रिकॉर्डिंग सुना दी। ये सब सुनकर ससुर शर्म से सर झुका गए। फिर बोले, उस वक्त मुझे बिल्कुल होश नहीं था कि मैं क्या बोल रहा हूँ, लेकिन मुझे उनकी बात से अंदाजा हो गया कि ससुर मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। मैंने कहा, कोई बात नहीं। ससुर ससुर ने पूछा, रेता तुझे बुरा तो नहीं लगा ना? मैंने कहा, अब बस करें, मुझे कुछ बुरा नहीं लगा। ससुर चुप हो गए। फिर मैंने पूछा, मुझे सच्ची बात बताएं, गई रात शराब के नशे में आपने मुझसे जो कुछ कहा, क्या आप वाकई वो सब करना चाहते हैं? वो बोले, जाने दो इस बात को। मुझे लगा वो किसी बात से डर रहे हैं कि कहीं बात बाहर ना निकल जाए। मैंने इसरार किया, सच बताएं, क्या आप मुझे पसंद करते हैं? तब भी न बोले। मैंने उन्हें किस्म दी। तब वो बोले, रेता तो मुझे बहुत पसंद है। ये सुनकर मैंने कहा, इसका मतलब है कि गई रात जो कुछ आपने कहा वो सब सच था। ससुर ने सर हिला दिया। मैंने कहा, आपको अपनी बहू के साथ ये सब करने में शर्म नहीं आएगी? वो बोले, ऐसी कोई बात नहीं। मैंने कहा, आज रात तैयार रहना। मेरी बात सुनकर ससुर बहुत खुश हो गए। मैं उनके कमरे से निकलकर अपने काम में लग गई। शाम हुई तो मैंने लाल रंग की साड़ी पहन ली। सबने खाना खा लिया। आज भी शौहर बहुत शराब पीकर आए और सो गए।
मैं ससर के कमरे में चली गई। ससर मेरा इंतजार कर रहे थे। मुझे देखता आज लाल साड़ी पहन रह गए और बोले, "रिकल, दिलकश और खूबसूरत लग रही है।" मैं उनके पास बैठ गई। ससर मुझे देखते ही रह गए। मैंने कहा, "कुछ बोलोगे या मुझे इसी तरह देखते रहोगे?" ससर मेरी तारीफ करने लगे और कमरे की लाइट बंद कर दी। दूसरी सुबह 5 बजे मैं उठी तो मेरे कपड़े बखरे पड़े थे। मेरा जिस्म बिल्कुल हल्का महसूस हो रहा था। मैं हैरान रह गई। अ, शौहर तो 2 मिनट भी नहीं ठहर पाते थे। मेरा जिस्म 3-4 महीनों से भारी सा हो गया था और आज बिल्कुल हल्का हो गया। फिर मैं नहाने चली गई। मैंने सबके लिए चाय बनाई और चाय लेकर सिसर के कमरे में गई। सिसर जाग चुके थे। उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर बोला, "गई रात जो कुछ हुआ वो सिर्फ एक बार ही था।" मैंने कहा, "मैं सोच कर आपको बताऊंगी।" हल्के से मुस्कुराती हुई मैं कमरे से बाहर आ गई। आगे क्या हुआ ये जानने के लिए पार्ट 2 का इंतजार कीजिए और अगली किस्त सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।